क्या सच में अमेरिका शांति चाहता है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगले 10 दिन तक कोई हमला नहीं होगा और दूसरी तरफ पेंटागन चुपचाप 10,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। क्या ये डबल गेम है? क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है और अंदर ही अंदर युद्ध की पूरी पटकथा लिखी जा रही है? ड्रोन नावें, गुप्त ऑपरेशन और अचानक बदलती रणनीति, ये कहानी सिर्फ शांति की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान की आहट दे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान कि अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स और तेल ठिकानों पर कोई हमला नहीं होगा। सुनने में ये शांति की पहल लगती है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहा है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये है, अगर शांति की बात हो रही है तो इतनी बड़ी सैन्य तैयारी क्यों? सूत्रों के अनुसार इस तैनाती का मकसद ट्रंप को अधिक मिलिट्री ऑप्शंस देना है। यानी अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका के पास तुरंत एक्शन लेने की पूरी ताकत तैयार रहे। साफ है, बातचीत चल रही है, लेकिन युद्ध का दरवाजा भी खुला रखा गया है। इतिहास भी यही बताता है कि अमेरिका की रणनीति अक्सर दोहरी होती है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया था, तब भी बैकग्राउंड में बातचीत जारी थी। लेकिन उसी दौरान हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत करीब 40 टॉप कमांडर मारे गए। यानी बातचीत और बमबारी दोनों साथ साथ चलते रहे। अब इस पूरी कहानी में एक और खतरनाक ट्विस्ट जुड़ गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। पेंटागन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि उसने ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में बिना चालक वाली तेज ड्रोन नावों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये नावें फिलहाल सर्विलांस यानी निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हमला करने के लिए भी तैयार किया गया है। सोचिए, समुद्र में बिना किसी इंसान के तेज रफ्तार से चलती ये नावें दुश्मन के करीब जाकर हमला कर सकती हैं और किसी को भी भनक तक नहीं लगेगी। इन ड्रोन नावों का नाम है GARC, जिन्हें मैरीलैंड की कंपनी ब्लैक सी ने बनाया है और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। वैसे ये टेक्नोलॉजी नई जरूर है, लेकिन इसका असर पहले ही दुनिया देख चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसी ही ड्रोन नावों ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब यही रणनीति मिडिल ईस्ट में अपनाई जा रही है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। पिछले 1 महीने में उसने गल्फ में ऑयल टैंकरों पर समुद्री ड्रोन से 2 बार हमला किया है। यानी अब ये युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रहा, समुद्र भी इसका नया मैदान बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या ये 10 दिन की शांति सच में शांति है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है जिसके बाद और भी बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? क्योंकि जब बातचीत के साथ साथ सैनिकों की तैनाती, नई तकनीक की टेस्टिंग और गुप्त ऑपरेशन चल रहे हों, तो ये साफ संकेत होता है कि दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक खेल के बीच खड़ी है।